भीड़ की बात कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव आ जाए तो जनता का लाइन लग जाएगा देखने के लिए। पवन कुमार आ जाए उनको देखने के लिए भीड़ लग जाएगा। तो जनता जो है उसी तरह मोदी जी को देखने के लिए भीड़ लगा हुआ था, वोट देने के लिए थोड़ी भीड़ लगा हुआ था। वोट देना था कल। आखिर तेजस्वी भैया ही पहला एक ऐसा हमारे तेजस्वी भैया हुए जो मंच से किसी को नौकरी बांटने का काम किया है, जो आज तक पूरे बिहार में आपको बता देते हैं। बिहार की बात है, तेजस्वी भैया की बात है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में कोई ऐसा नहीं डिप्टी सीएम निकला जो कि एक मंच से अपने हाथ द्वारा, चच्चा तो नीतीश जी को मानते ही हैं, चच्चा द्वारा नौकरी बंटवाने का काम किया। जय जवान जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था उसको अग्निवीर लाकर इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्या 4 साल के बाद जो सैनिक है वो अपंग हो जाएगा? क्या भगा दीजिएगा? ऐसा तो नहीं है। अब जय जवान की बात है, जय किसान की बात है। किसान को आप लोगों ने दिल्ली जाने नहीं दे रहे हैं, किसान का एमएसपी पे काम आप नहीं कर रहे हैं। अब आप एक नारा देते 370 हटा दिया। मैडम आपको मालूम होना चाहिए, हर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर 370 बी हटा है, बी हटने से क्या होता है कि आप वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। जब वहाँ पर 370 बी हटने का कारण है अडानी, क्योंकि वहाँ पे अडानी ज़मीन लिया है, इसलिए 2070 को हटाया गया है। लेकिन न्यूज़ पर तो ये सब दिखाया नहीं जाता है। सर, मीशा भारती को वोट करने की खास वजह क्या है? खास वजह है कि एक जुझारू नेता हैं और शिक्षित हैं, समाज के एक अच्छा दिशा निर्देश देंगे। इनसे जो पूर्व में जो हमारे जीते हुए 2 बार से राम कृपाल जी हैं, क्षेत्र में उनका कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस सरकार को हम लोग बनाने के ये लोग फेर में हैं, मोदी सरकार को, इनसे झूठा सरकार अभी तक भारत में नहीं बना है। गूगल पर सर्च किया जाए तो गूगल पर सर्च करिएगा तो उस पर खोजिए कि सबसे झूठा मुख्य प्रधानमंत्री कौन है, उसमें दिखाएगा कि मोदी। आप सर्च किए थे क्या? हम सर्च किए हैं, चाहे आप भी करके देख सकते हैं। ठीक है, हम भी आज देख लेंगे। सर्च करके देखिएगा, झूठा अगर है तो मुख्यमंत्री यदि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का नाम आता है। अच्छा, देश को बर्बाद कर दिए। कल उनका रोड शो था, काफ़ी भीड़ भी देखा जा रहा था। क्या लग रहा है आपको कि वो भीड़ किस लिए था? सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए कि वाकई में इस बार अब की बार जो 400 पार के नारे लग रहे हैं उसके लिए भी? भीड़ की बात कर रहे हैं तो खेसारी लाल यादव आ जाए तो जनता का लाइन लग जाएगा देखने के लिए। पवन कुमार आ जाए उनको देखने के लिए भीड़ लग जाएगा। तो जनता जो है उसी तरह मोदी जी को देखने के लिए भीड़ लगा हुआ था। वोट देने के लिए थोड़ी भीड़ लगा हुआ था। वोट देना था कल। वोट तो हम लोग को देना है 1 जून को। ये कहना चाह रहे कि मोदी जी भी सेलिब्रिटी हैं? एकदम वही सेम चीज़ है। अच्छा। उनसे बड़ा नौटंकीबाज अभी नेता ही कोई नहीं है। अगर नौटंकी के बारे में बताइए कि उनका कोई वादा आज तक पूरा हुआ। नीतीश चाचा के बारे में क्या कहना चाहिएगा? राजद आपको लग रहा है कि राजद में फिर से आ सकते हैं? ऐसा कयास तो लगाया जा रहा है फिर से एक बार। अब तो इनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। हाँ। वो कब कखनी पलटनियाँ मारेंगे हमको भी मालूम नहीं है। उनको खुद मालूम नहीं है कि किधर कब जाएंगे। तो भतीजा तो चाहती है कि चाचा आ जाए फिर से एक बार। चाचा भतीजा तो चाचा भतीजा का रिश्ता ही कभी तो माने टूटने वाला थोड़ी है। अच्छा। ये तो जगह की चीज़ है। लेकिन पलटी मारने की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार पलटी मार तो माने उनको ही खुद मालूम नहीं कब कौन पार्टी में रहेंगे। राम कृपाल यादव के समय भी हम लोग यहाँ मौजूद थे और आज भी मौजूद है। जिस तरह से आज भीड़ ये देखा जा रहा है, आप भीड़ को दिखा सकते हैं एक बार। जिस तरह से भीड़ देखा जा रहा है आप देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के काफ़ी ज़्यादा फैन हैं। क्या लग रहा है आपको, लालू प्रसाद यादव की वजह से मीशा भारती को वोट दिया जा रहा है या वाकई में वो कुछ करेंगी? पूरे बिहार में लालू यादव का हवा है। पूरे बिहार में। तो आप लोग का मुरैठा तो हमको अच्छे से दिख ही नहीं रहा है। मुरैठा से मुरैठा 1 जून का पता चलेगा। क्या? 1 जून को 1 जून का हम लोग मुरैठा न बांधेंगे। 4 दिन का रिजल्ट होगा। वोटिंग उसी दिन है। 4 तारीख का रिजल्ट पता चल जाएगा। चलिए, हाँ आप बताइए। अब मीशा भारती को देने की वजह क्या है? मीशा भारती एक सामाजिक महिला, शिक्षित उम्मीदवार हैं, विकास हैं। जो रोजगार राजद ने बिहार को दिया, अभी सरकारी टीचर जितने भी हैं वो तो उनके भाई दिए हैं ना। भाई दिए ना, आखिर तो भाई दिए, उसी परिवार का उसी का सदस्य न दिए।
पिछड़ा को बोलने का आरक्षण किसने दिया? भाजपा वाले तो ये बोल रहे हैं कि परिवारवाद पे से भी लोग काम करेंगे। फिर आप कैसे नौकरी का बात कर रहे हैं? परिवारवाद में वो नहीं है भाजपा वाले। पार्टी में परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद बताया जाए। रामविलास पासवान जी परिवारवाद में नहीं है। चिराग पासवान परिवारवाद में नहीं आए हैं। अच्छा, वो भी तो परिवारवाद में है। बहनोई को खड़ा किए हुए हैं, कहीं साला है बहनोई, ये सारा सिस्टम चल रहा है उसी का। सारा तो परिवारवाद। तो अच्छा, नीतीश चाचा ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से नौकरी नहीं मिली, उनकी वजह से नौकरी मिली, क्योंकि मुखिया तो बिहार के वो है ना। मैडम हम कहना चाहते हैं कि जब तेजस्वी भैया आए हैं तभी इनको आवाज़ निकल रहा है। पहले से भी तो थे ही, बीजेपी और इनका गठबंधन था, उस समय काहे नहीं नौकरी निकला? नहीं ना निकला। आखिर तेजस्वी भैया ही पहला एक ऐसा हमारे तेजस्वी भैया हुए जो मंच से किसी को नौकरी बांटने का काम किया है, जो आज तक पूरे बिहार में, आपको बता देते हैं, बिहार की बात है, तेजस्वी भैया की बात है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में कोई ऐसा नहीं डिप्टी सीएम निकला जो कि एक मंच से अपने हाथ द्वारा, चच्चा तो नीतीश जी को मानते ही हैं, चच्चा द्वारा नौकरी बंटवाने का काम किया, जो कि वो नीतीश बाबू नहीं कर सकते थे। वो तो माना कर रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वही तो मेन, जैसे यहाँ लोकलिटी घटने लगी थी नीतीश बाबू का, हमारे भैया ने काम करना जैसे ही चालू किया, नीतीश बाबू का लोकलिटी घटने लगा और उनको डर आ गया कि ये लड़का विकास करेगा। अब डर की वजह से भाजपा में फिर से चले गए। एकदम डर है। और एक कहावत है, भाजपा में जो जाता है वो परिपूर्ण हो जाता है। समझे कि नहीं? कहना क्या चाह रहे हैं? यानी कि वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। देखिए, वॉशिंग मशीन तो धुलने के साथ साथ हम बता देते हैं, भाजपा ऐसी सरकार है, गौ को माता बताती है, गौ काटने वाला से चंदा लेती है। कि कैसा हिंदू है भाई? भैया सही बोल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा देखिए, दूसरा बात मैडम हम कहना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का 3 गो नारा था, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पूरा बर्बाद करने का काम कर दिया। किसान पे काम क्या हो रहा है? तो आपको बता तो रहे हैं, जय जवान जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, उसको अग्निवीर लाकर इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्या 4 साल के बाद जो सैनिक है वो अपंग हो जाएगा? क्या भगा दीजिएगा? ऐसा तो नहीं है। अब जय जवान की बात है, जय किसान की बात है। किसान को आप लोगों ने दिल्ली जाने नहीं दे रहे हैं, किसान का एमएसपी पे काम आप नहीं कर रहे हैं, और आप एक नारा देते 370 हटा दिया। मैडम आपको मालूम होना चाहिए, हर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर 370 बी हटा है, बी हटने से क्या होता है कि आप वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। जब वहाँ पे 370 बी हटने का कारण है अडानी, क्योंकि वहाँ पे अडानी ज़मीन लिया है, इसलिए 2070 को हटाया गया है। लेकिन न्यूज़ पर तो ये सब दिखाया नहीं जाता है, इसलिए नहीं दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी पकड़ा जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए हम कहना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जन्म लिया जो कि अपने नाम से चंदा लिया। प्रधानमंत्री चिट फंड का मतलब क्या होता है? आपसे हाईकोर्ट ने मांगा कि आप ब्यौरा दीजिए, आपने ब्यौरा नहीं दिया, आप बोलते हैं 4 जून के बाद। आप कहना क्या चाहते हैं? एक इंसान केजरीवाल को आपने जेल भेज दिया, फिर भी वो आ गए। लेकिन भाजपा बार बार तो ये भी कहती है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे आपको बता दें, जो भी सरकार की तरफ से जो भी मुहिम चलाया जा रहा है, उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। आप लोग नहीं उठा रहे लाभ उसका? अनाज नहीं लेते हैं? अनाज तो लेते हैं, तो अनाज से क्या हो जाएगा? 5 किलो में क्या हो जाएगा? 5 किलो में क्या हो जाएगा? 5 किलो अनाज में क्या होगा? अच्छा, एक बात है, अनाज जरूरी है कि रोजगार जरूरी? रोजगार और मुद्दे की बात होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य। रोजगार रहेगा तो 5 किलो खरीद के खाएगा। रोजगार रहेगा तो 5 किलो खरीद के खाएगा। सही बात है। चावल कैसा मिलता है? क्या? अनाज मिलता कैसा? मिलता कैसा? खराब चावल मिलता है। आप कैसा मिलता है? चावल मिलता है, चावल खाने के लिए नहीं रहता है। 1 ग्राम का अच्छा नहीं करता है। 10 रुपया का चावल फ्री दे रहा। सुनो पहले 400 गैस के 1200 ले रहा हो, तो तुम हमसे कितना पैसा लिया? बुड़बक समझ रहा है। भैया ये हम एक बात कर, भैया हम एक सुनिए ना भैया, हम एक बात कहना चाह रहे हैं मैडम, जो अनाज की आप बात कर रहे हैं, आपने 12th फेल फिल्म देखा होगा, आपने 12 फेल फिल्म देखा होगा। आप 4 किलो अनाज की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं ना कि हमारा जनता जो है सब
दिन अनपढ़ रहे, अनाज पे हमको वोट दे, तो वो जनता अब वो नहीं है जो 4 किलो अनाज से आपको वोट देने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं इस न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आपका इस बार सुपरा साफ है, और आप जैसा कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं भारत में आया जो झूठा और वो कहते झोला उठा के चल देंगे। अरे तो आप बर्बादे करके न जाइएगा, अब बर्बादे करके भैया बर्बादे करके उसको जाने नहीं देना। सच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ, जाने नहीं देना, हिसाब लेना। सबसे बड़ी मैडम सुनिए, सबसे बड़ी बात है, एक चाय बेच, इधर आइए आप। सबसे बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जितने भी आदमी जो उनके पक्ष में चला गया, बीजेपी में चला गया, वो समझिए कि गंगा से धोआ गया, माने वासी एरियल से धोया है, भील से तो नहीं, उनको हम दाग रह जाएगा एक्सल नहीं ना, एरियल से धोआ गया वो। नहीं तो इसका प्रूफ हमको बताइए कि जितना छापामारी हो रहा है, जितने लोग नेताओं को लोग तबाह किया जा रहा है, मैं केजरीवाल जी को हुआ, झारखंड में हुआ, शिबू सोरेन जी को हुआ, फिर बिहार में देख रहे हैं कि हमारे लालू जी को बदनाम कर दिया गया, तंग कर दिया जा रहा है, तेजस्वी को तंग किया जा रहा है। अब उनके पार्टी को बताइए क्या इन्हीं के पास सिर्फ गाती है? गलत नहीं, इसमें जो है जो गया बीजेपी में धोआ जाएगा सफा एरियल से। और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं मैडम, बिहार जो है, बिहार वचन के लिए पक्का होता है, कहीं भी नाम होता है बिहारी को। इन्होंने भारत के अंदर में बिहार को, बिहारी का नाम को डुबाने का काम किया है। सब पर भारी बोलते हैं, इन्होंने नीतीश कुमार जी बिहारियों को नाम को डुबाने का काम किया है।